जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा यार, आज ना मैं बात करने लगा हूँ कि यूके में जो गाड़ी है ना वो कैसे परचेज करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्त पूछ भी रहे थे और ज़रूरी भी है, ज़ाहिर है आपने भी आना है और ये चीज़ आपने करनी भी ज़रूरी है। अच्छा यार, ना पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है आपने गाड़ी देखनी है, ठीक है। उसके लिए यार एक ही यहाँ पे ना कुछ ऐप्स भी होती हैं, उनके थ्रू भी आप देख सकते हैं। आप फिजिकल जाके भी डिफरेंट शोरूम से देख सकते हैं और इसके अलावा मार्केट प्लेस से भी देख सकते हैं। अब जैसे तैसे वो ज़ाहिर है आपने देख लिया गाड़ी, आपने बात पक्की कर ली है। इसके बाद ये है कि आप उनको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद सबसे जो पहला स्टेप होता है ना गाड़ी का, वो ये होता है कि पेमेंट कंफर्मेशन के बाद आप गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करवानी होती है। अब जब गाड़ी आपके वो जो ओनर है वो अपने नाम से आपके नाम में गाड़ी ट्रांसफ़र कर देगा। और इसकी ये बात याद रखें, इसकी कोई फ़ी नहीं है, ट्रांसफ़र फ़ी नहीं होती। पाकिस्तान में आपने देखा है कि होती है फ़ी, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करवा ली है, आपने अपना एड्रेस वगैरह दे दिया। अब 1 या 2 दिन या 3 दिन के बीच ना आपको ट्रांसफ़र लेटर रिसीव हो जाता है। अब जब आपके घर में ट्रांसफ़र लेटर रिसीव होगा तो उसके ऊपर ना एक रेफ़रेंस नंबर होता है, ट्रांसफ़र होने का रेफ़रेंस नंबर होता है। उस रेफ़रेंस नंबर को यूज़ करते हुए आपने गाड़ी की इंश्योरेंस पे करनी होती है और इसके साथ-साथ आपने रोड टैक्स जो है ना गाड़ी का, वो भी देना होता है। अब ये चीज़ें जो है ना वो क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग कि कितना होता है और क्या सीन होता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि यार जो इंश्योरेंस फ़ीस होती है ना वो आपकी गाड़ी की एक तो मॉडल पे भी डिपेंड करती है और दूसरा आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितना है इस पे भी डिपेंड करती है। और अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो और होगी, और अगर आपके पास यूके का लाइसेंस है तो वो उसके लिए और होगी। तो इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करती है। अगर तो आपकी गाड़ी 10 मॉडल से ऊपर है और आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो उसकी इंश्योरेंस फ़ीस जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आपके पास ये यूके का लाइसेंस होगा तो उस पे इंश्योरेंस फ़ीस कम होगी। अगर आपकी गाड़ी का मॉडल भी पुराना है और आपके पास इंटरनेशनल है, यूके का नहीं है, तो फिर और ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें। इसी तरह जो आपका दूसरा है रोड टैक्स, वो भी आपका जो है ना वो मॉडल पे डिपेंड करता है। जो 10 मॉडल से ऊपर गाड़ियाँ हैं ना, उनकी तो साल की जो रोड टैक्स है ना वो 25 से 40 के बीच में है पाउंड। लेकिन जो आपकी 10 मॉडल से नीचे की गाड़ियाँ हैं ना, जैसे 7 मॉडल है, 8 मॉडल है, 6 मॉडल है, तो उनकी जो रोड टैक्स होगी ना वो आपको मंथ की 16 पाउंड देनी पड़ेगी। तो अगर आप साल में कन्वर्ट करते हैं तो देख लें, 100 150 के बीच बनता है, कहीं ज़्यादा ही बनता है। तो ये सीन होता है। अब आपने जो है ना वो आपको ट्रांसफ़र लेटर भी रिसीव हो गया, आपने इंश्योरेंस भी पे कर दी है और इसके बाद अगर आपके रोड टैक्स भी आपने पे कर दिया, तो सबसे लास्ट चीज़ ये है कि अब आपने ज़ाहिर है गाड़ी अपने घर के सामने ला के खड़ी करनी है। तो जो आपके टाउन की, आपके सिटी की मुतल्लिका कौंसिल होगी ना, उनसे आपने जो पार्किंग परचेज़ करनी होती है। तो पार्किंग भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, कुछ 16-20 पाउंड में ना आपको पूरे साल की परमिट मिल जाता है पार्किंग का। तो आप अपनी गली में या अपने घर के सामने या वो जो एक एरिया आपको मिलेगा, वो वहाँ पे जो लाइन्स लगी होंगी वहाँ पे आप कहीं भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट जो है ना वो गाड़ी खरीदने का, परचेज़ करने का एक प्रोसेस है। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लें। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि गाड़ी परचेज़ करने में कोई ख़ास बात होगी। बस यही है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। और जब आप ये ज़ाहिर है यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके साथ सीनियर्स भी होते हैं। जब आपने परचेज़ करनी होगी तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। बाकी ये है कि आपका एक माइंडसेट बनाओ। और बाकी गाड़ी की अगर कीमत की बात की जाए तो यार ये बात ये है कि आते साथ आपने कोई हाई-फाई गाड़ी तो लेनी नहीं है। ज़ाहिर है आपने गुज़ारे के लिए लेनी है, अच्छी गाड़ी आपको यहाँ पे 1000 1500 पाउंड के बीच में मिल जाती है। ये भी मैं आपको अच्छी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल गाड़ी की बात करूँ, तो नॉर्मल गाड़ी आपको कोई 700-800 800 1000 के बीच में भी मिल जाती है। तो ये यहाँ पे कॉमन है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रखते हैं अपनी
डिलीवरीज के लिए या सिक्योरिटी जॉब्स के लिए या अपने आने जाने के लिए, ये वो गाड़ियाँ, और ये अच्छी चलती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, कंडीशन वाइज भी ठीक होती हैं। और इसके अलावा अगर आप रोड टैक्स की बात करें, रोड टैक्स मिला मिलू के अगर आप 1000 की गाड़ी लेते हैं ना यार, तो आपके पास कम से कम कुछ 1300 पाउंड तक ना अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको 2-250 के बीच में जो है ना आपको इंश्योरेंस भी पे करनी पड़ सकती है। ये एक एस्टिमेटेड है, एवरेज इतना है। कोई 16 पाउंड आपका रोड टैक्स है, कोई 16-20 आपका जो है ना ये क्या कहते हैं पार्किंग है, तो इसी तरह मिठाई वगैरह के डाल के ज़ाहिर है आपने दोस्तों को भी खिलानी है। तो ओवरऑल आपके पास कोई 1200-1300 रुपया होगा ना, तो आप 1000 वाली गाड़ी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद।